सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अखाड़ा में। अखाड़ा के तहत आज हमारा विषय है 2019 की भूल कमल का फूल। जी हां, ये सवाल उठ रहा है खुद मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के एक बयान से। दरअसल गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक कार्यक्रम में उनके खास समर्थक मंत्री सिसोदिया ने महाराज की शान में जमकर कसीदे पढ़े और कहते कहते ये भी कह गए कि 2019 में गुना में महाराज सिंधिया की हार जनता की गलती थी। मंत्री जी ने बाकायदा सिंधिया से जनता को माफ करने की अपील तक कर डाली। मंत्री के इसी बयान को लेकर अब कांग्रेसी पूछ रहे हैं, क्या जनता ने भाजपा को जिताकर गलती की? जाहिर है 2019 में गुना से केपी यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव के अंतर्गत, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को तसल्ली से पराजित किया। वह हार छोटी मोटी हार नहीं थी। तकरीबन 1.25 लाख वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही गढ़, अपनी ही रियासत का एक हिस्सा रहे गुना संसदीय क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। पर अब वही महाराज सिंधिया इस समय भाजपाई हैं। उनके खास समर्थक सिसोदिया जी भी भाजपाई हैं। इसके बावजूद भी सिसोदिया जी 2019 के संदर्भ में ये बता रहे हैं जनता के बीच में कि जनता ने सिंधिया जी के मुकाबले कमल को चुनकर गलती की थी। क्या कमाल है! और क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नजरिया स्वीकार है? तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पार्टी से व्यक्ति का महत्व ज्यादा बड़ा अब भाजपा में भी हो गया है। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन देखिए इस पूरे मसले पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अब महाराज मैं क्या बताऊं आपको कि क्या कुछ हम लोगों ने कर दिया, इसको किसी का पता ही नहीं लगा। मगर जो हो गया सो हो गया, और अब तो आप भी उसी परिवार के हैं महाराज। ये कह गए माननीय। वैसे माननीय की छवि प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक के रूप में है। वे अपनी छवि को बदलना भी नहीं चाहती और मौका था जब महाराज खुद मंच पर थे। माननीय को माइक मिल गया, फिर क्या था? पीएम की तुलना अकबर से और मोदी के 9 रत्न में से सर्वश्रेष्ठ रत्न ज्योतिरादित्य सिंधिया को बता दिया। यानी हद हो गई महाराज भक्ति की। अब महाराज प्रसन्न हुए कि नहीं ये तो नहीं बता सकते, लेकिन कांग्रेस को मुद्दा जरूर मिल गया है। मगर मैं मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि अकबर इसलिए बड़ा था कि उसके पास 9 ज्वेल थे, 9 हीरे थे। मगर मैं इसलिए मानता हूं कि अकबर में यह छांटने की क्षमता थी कि वो हीरे सही है कि नहीं, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने सर्वश्रेष्ठ हीरा हमारे गुना जिले को प्रतिनिधित्व करने वाला, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे महाराज को चुना उस मंत्रालय के लिए। कांग्रेस को मुद्दा मिला तो कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। ट्वीट के जरिए अपनी राजनीति चमकाने वाले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक ने ट्वीट किया है और तंज कसा है कि मंत्री जी इशारों में कह रहे हैं कि 2019 की भूल कमल का फूल और मोदी जिनको भक्तगण हिंदू सम्राट बताते हैं, उनकी तुलना मुगल शासक अकबर से कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है ये भाजपा के मंत्री को हो क्या कि किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये क्या खाते पीते हैं, किस तरह का आचरण करते हैं कि इनके मुंह से इस तरह के कैसे विचार लगते हैं। गुना की जनता का अपमान कर रहे हैं कि महाराज जी गलती हो गई। अरे तो उनने भाजपा को जिताया, आप तो भाजपा के मंत्री हैं और भाजपा के मन से भाजपा को कोस रहे हैं, वो कमल के फूल को गलती बता रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि इनके लिए आज भी भाजपा से बड़ी महाराज है। वैसे मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एक तो बयान नहीं देते हैं और बोले तो विवाद खड़ा हो जाता है। इसके पहले उनके भतीजे ने डीजे बजाने को लेकर हंगामा किया तो मंत्री को सफाई देनी पड़ी। और हाल ही में तो गुना में पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले आरोपियों से संबंध होने के भी आरोप लगे, जिसकी सफाई देते देते मंत्री जी थक चुके हैं। आईएनएस 24/7 के लिए भोपाल से मनीष कांत की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर ये है कहानी। सिंधिया जी के इस संदर्भ में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी के इस समय पर बड़े नेताओं में शुमार हैं। उनका कहना है 2019 में गुना की जनता से भूल हुई थी। वाकई? तो हमारे साथ इस संदर्भ में विचार रखने के लिए 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सतीश सिकरवार जी हैं,
कांग्रेस पार्टी के युवा तुर्क हैं, विधायक हैं ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत। शंकरलाल तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुखर चेहरा है, कई बार के विधायक है। और इन सब के बीच में ग्वालियर अंचल के वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शंकरलाल तिवारी जी से करते हैं। पार्टी सबसे महत्वपूर्ण है, देश के बाद पार्टी, और सबसे आखिरी में व्यक्ति। ये बात कहने वाली पार्टी के मंच से साफ तौर पर बताया जा रहा है 2019 में जनता की गलती थी कि उन्होंने सिंधिया के स्थान पर भाजपा को चुना। कितना शर्मसार हैं आप इस बात को लेकर शंकरलाल तिवारी जी? कहीं कोई ग्लानि हो रही है? क्या कर रहे हैं हम? हर किसी को भाजपाई बनाने की होड़ में ये क्या कर बैठे? नहीं, भाजपाई बनाने की होड़ तो आगे भी जारी रहेगी जी इसलिए कि संगठन का और पार्टी का काम है जी कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, विचारों से जोड़िए, जी और विचारों से जुड़ने के बाद फिर काफी कुछ ठीक हो जाता है। जी और वो ठीक होगा इसी उम्मीद पर जोड़ने का काम तो अनवरत चलता रहा, चलेगा। जी पर जहाँ तक ज्योतिरादित्य जी के कसीदे पढ़ने की बात जी है कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह जी की, तो कमोबेश ये एक स्वाभाविक सी बात है कि जो जिस वातावरण में रहा है, जिस ढंग का वातावरण उसे राजनीति में मिला, वो दूरगामी असर रहता है। जी व्यक्तिगत रूप से ये समर्पित थे माननीय ज्योतिरादित्य जी के लिए, और इसलिए ये बेचारे कांग्रेस छोड़ के आए। जी ये तो पहले भी गुहार लगा रहे थे ना जी कि हम तो जो महाराज कहेंगे वो हम करने वाले हैं, जी ना हमारा नेता कमलनाथ है ना कुछ है। और इसलिए ये तो बड़ा स्पष्ट तथ्य है, इसको कहें अपन 100 बार या न कहें, कि कहीं न कहीं ये ज्योतिरादित्य जी के नेतृत्व को और पूरी तरीके से समर्पित लोग हैं। जी और इस नाते अगर कोई मंत्री अपने किसी वरिष्ठ नेता, केंद्रीय नेता, अगर ज्योतिरादित्य क्या है, जी भाजपा के नेता है, जी और यदि ज्योतिरादित्य जी के कोई राज्य का मंत्री किसी स्टेट का अपने केंद्रीय मंत्री के या केंद्रीय नेता के, और फिर जिससे उसका व्यक्तिगत लगाव रहा हो, उसके होम प्लेस के आसपास का हो, तो उसकी तारीफ करना, उसके समर्थन में। शंकरलाल जी माफ कीजिएगा, मतलब जिस तरीके आप बचाव दे रहे हैं, मेरा सीधा सवाल है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की शान में कसीदे पढ़े हैं, इस पर कौन सवाल करेगा? उनके खास समर्थक हैं। दो ही सवाल आपसे हैं। मंत्री जी स्पष्ट तौर पर यह कह रहे हैं कि गुना की जनता से गलती हुई थी 2019 में, कि उसने सिंधिया जी के मुकाबले में भाजपा के प्रत्याशी को जिताया, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाई। इस गलती के संदर्भ में आपको कितना अपराध बोध है, ये एक आपसे सवाल है। और दूसरा, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, ये कांग्रेस के संदर्भ में आपका आरोप लगता है। अब तो 2.5-3 साल होने को आ रहे हैं, अभी भी आपकी पार्टी में आने के बाद भी उनके लिए पार्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यह देखकर मन कितना कचोट रहा है, कितना दुखी हो रहा है। ये दो सवालों के संदर्भ में कोई स्पष्ट उत्तर आपके पास है, या हम सतीश सिकरवार जी के पास से लें इसके संदर्भ में व्याख्या के लिए? मैं जितना कह पा रहा हूँ मेरे को सुन ले। आपने पूछा, देखिए, एक तो जो आपने कहा कि 1.5-2 साल होने को आ रहे हैं और पार्टी के प्रति कितना समर्पण है जी। आपने देखा होगा कि ज्योतिरादित्य जी के साथ आने वाले कई मंत्रियों ने, मैं तो कहूँगा तमाम मंत्रियों ने, जहाँ एक और ज्योतिरादित्य जी के नेतृत्व के प्रति अपना अनुराग या अपनी निष्ठा जताने में कोई कसर नहीं जताई जी। वहीं उन्होंने बार बार, चाहे तुलसी सिलावट रहे हो, अन्य मंत्री रहे हो, उन्होंने ये भी कहा स्वयं ज्योतिरादित्य जी ने कि हम पार्टी के प्रति समर्पित जी। अब रह गई बात जो आपने कहा कि वो भूल हुई जी। मैं सोचता हूँ व्यवहारिक रूप से माननीय हिमांशु जी, जी। जब ये भाषण लोग देते हैं जी। तो कुछ रौ में कहे जाते हैं जी। और किस रौ में वो कह गए, ये उत्तर उन्हीं से अगर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। मेरी अपनी मर्यादाएं भी हैं, पर उनका भाव कहीं भारतीय जनता पार्टी को और नीचा दिखाना या उससे अपनी निष्ठा कम करना। उन्होंने ये कहा था कि ज्योतिरादित्य एक भले व्यक्ति हैं, पिछले चुनाव में वो हार गए थे, पार्टी के संदर्भ में उन्होंने कुछ नहीं बोला। चलिए शंकरलाल जी, आप जो दलील दे रहे हैं अपनी मर्यादा में वो ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भले व्यक्ति हैं, पर जो भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जीतकर सांसद बने केपी यादव, वो कौन से आपराधिक व्यक्ति हैं, ये सवाल जहन में आता है आपकी इस दलील के साथ। पर मैं सतीश सिकरवार जी के पास चलता हूँ। सतीश जी, आपसे जानना चाहता हूँ, इस प्रतिक्रिया को आप किस रूप में देखते हैं?
गुना की जनता से अपराध हुआ 2019 में, उसने सिंधिया जी को छोड़ भाजपा को टिकट दिया। इस अभिव्यक्ति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? और जनता ने सिंधिया जी को हरा के गलती की, कांग्रेस को हरा के गलती की। क्या आपको लगता है भूल सुधार की बात जो महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने कही है, क्या जनता 2023 में या 2024 में भूल सुधारेगी कांग्रेस को वोट देके? जी सतीश जी। देखिए ऐसा है, जब चुनाव हुआ लोकसभा का जी तो चुनाव में सिंधिया जी की हार हुई। जी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव लड़े थे केपी यादव जी, वो केपी यादव जी जीते। जी सिंधिया जी अपनी हार को पचा नहीं पाए, उससे घबरा गए। और ये चुनाव में राजनीति में हार जीत चलती रहती है, जी उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। और हो सकता है जनता आपको दोबारा चुनती, लेकिन अपनी हार से घबरा कर उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत वो भारतीय जनता पार्टी में अपने शर्तों के साथ शामिल हुए और उसमें उनको भारतीय जनता पार्टी ने नवाजा। उसका उनको इनाम पुरस्कार दिया कि उनको राज्यसभा में भेजा, उनको मंत्री बनाया। लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति जो है, भारतीय जनता पार्टी का विचार है, सिद्धांत है, उसको पूरी तरह नहीं समझ पा रहे। तो आज भी उनके निशाने पर उन सबके लोगों के सिंधिया जी के जो कर्ता धर्ता हैं, नीचे की टीम है, उन सबके निशाने पे केपी यादव आज भी हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी में उनकी निष्ठा है, तो आज भी क्यों वो केपी यादव को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं? उनके वहाँ लोकसभा क्षेत्र में जब काम कोई उद्घाटन होता है, भूमि पूजन होता है, तो उनको दरकिनारा किया जाता है। कोई भी चीज़ का श्रेय जो सांसद को जाना चाहिए, उसको श्रेय सिंधिया जी ले रहे हैं। और उनके जो लोग हैं वो केवल सिंधिया जी की जय जयकार कर रहे हैं, पार्टी की जय जयकार नहीं कर रहे, क्योंकि उनमें पार्टी के प्रति, न तो कांग्रेस में थे तब कांग्रेस के प्रति थी, न आज भाजपा में भाजपा के प्रति। वो अपने आप को महिमा मंडित करने का काम, और उनकी जो टीम है वो भी केवल उनको महिमा मंडित करने का काम कर रही है। ये मैं कुल मिला के ये बात है। कुल मिलाकर भाजपा में रहकर भी भाजपा के नहीं हो पा रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सतीश गरवार जी, जिस तरीके से महेंद्र सिंह सिसोदिया की भाषा है, आप भाजपा को बहुत नज़दीकी से जानते समझते हैं, भाजपा की क्या मजबूरी है जिसके चलते वो इस भाषा को स्वीकार कर रही है? भाजपा तो ऐसे मामलों में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया देती है। यहाँ तो इस मसले पर बैठने के लिए या बोलने के लिए भाजपा का कोई प्रवक्ता तैयार नहीं है। वो तो शंकरलाल तिवारी जी का साहस है, थोड़े अलग स्वभाव के आदमी हैं जो बैठ गए, बाकी तो सब विषय सुनते ही भाग खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप, भाजपा इतनी घबरा क्यों गई सिंधिया जी से? देखिए, नहीं, भाजपा इसलिए घबराई है, भाजपा की मजबूरी है जी। भाजपा जब चुनाव हार गई जी और जब 2018 का चुनाव हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी जी सरकार बनते ही भाजपा के सभी लोग घबराने लगे जी। और पहले दिन से ही तय हो गया कि आज कमलनाथ जी की सरकार गिराते हैं, कल जाते हैं, कल गिराते हैं। और कई तरह के लोगों से बातचीत शुरू करी, निर्दलियों को साधा, अन्य जो कांग्रेस के जो लोग थे विधायक उनकी तरफ गए। और जब सब इस चीज़ में भी असफल हो गए तो उन्होंने सिंधिया जी पे डोरे डाले और सिंधिया जी की दुखती नज पे हाथ रखा कि आपको भी हम राज्यसभा भेज देंगे, आपको मंत्री बना देंगे, आपके जितने लोग हैं उनको हार जाएंगे तो भी मंत्री बना देंगे। तो उनने इस प्रकार का जो सौदेबाजी करके सरकार बनाई है और सरकार चल रही है उनके सहयोग से। तो भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, कहीं ऐसा ना हो, कुछ ऐसा अनर्थ हो जाए कि सरकार हमारे हाथ से चली जाए। इसलिए उनको सब तरीके से साधने का काम, उनकी हर बात को मानने का काम, चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, चाहे पार्टी हित की हो चाहे पार्टी का अहित की हो, उनके लिए उनको मनाने का काम कर रही है। रही बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो अवसरवादी लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ये अवसरवादी भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में दो भारतीय जनता पार्टी हैं, एक असली भारतीय जनता पार्टी, एक अवसरवादी भारतीय जनता पार्टी। इस समय अवसरवादी भारतीय जनता पार्टी है वो ग्वालियर चंबल संभाग में जो असली भारतीय जनता पार्टी पे हावी है और वो उनको अपनी पार्टी मान ही रहे। वो तो अवसरवादी लोग सिर्फ उनके प्रभारी मंत्री, उनके कार्यकर्ता, उनके लोग जय 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 सिंधिया जी केवल इसी काम में लगे हैं। वो पार्टी की रीति नीति और विचारों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, न पार्टी उनको पार्टी के बारे में समझते न जानते। केवल एक ही काम है कि हम अपने नेता को प्रमोट करें, नेता हमको प्रमोट करे, हमारी लड़ाई लड़े और पार्टी जाए कहीं अंत। तो सतीश जी की ये खरी खरी है, इस खरी खरी का सर्टिफिकेट जारी कराने के लिए मैं राकेश अचल जी के पास चलता हूं और उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि क्या सिद्धांतों की पार्टी, संगठन को प्राथमिकता देने वाली पार्टी, देश और दल को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली पार्टी वाकई ग्वालियर चंबल अंचल में दो हिस्सों में बट गई है।
एक असल भारतीय जनता पार्टी और दूसरी अवसरवादी भारतीय जनता पार्टी, जैसा सतीश सिकरवार इतनी मुखरता से कह रहा है चल जी, या आप इससे ना इत्तेफाकी रखते हैं, आप भी मानते हैं कि गलती तो 2019 में गुना की जनता से हो गई थी, और महेंद्र सिंह सिसोदिया अगर ये बात कह रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं? इसलिए भाजपा को भी इस पर ऐतराज नहीं है। कहाँ सिंधिया जी जैसा व्यक्तित्व और कहाँ ये केपी यादव और भारतीय जनता पार्टी। व्यक्तित्व पार्टी से बड़ा था, व्यक्तित्व उस प्रत्याशी से भी बड़ा था जो वहां पे चुनाव जीता। इसलिए गलती जनता ने की और इसकी स्वीकारोक्ति भाजपा के हर नेता कार्यकर्ता को करनी चाहिए। हाँ भाई, गलती हुई गुना की जनता से। आप अच्छा जी, आपका शायद म्यूट का बटन दबा हुआ है, उसे अनम्यूट कर दें। खुला हुआ है जी, आ रही है आप? अच्छा जी, एक बार फिर करना पड़ेगा वो। जी अचल जी। हाँ, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सतीश जी ने अभी जो बात कही वो काफी हद तक सही है, जी लेकिन आपको इससे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। महेंद्र सिसोदिया ने जो उसके मन में था वो सामने रख दिया, जी इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं उसे बहुत निर्दोष मंत्री मानता हूँ। जी देखिए, अगर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप जो परिणाम आए, वैसे ही परिणाम अगर विधानसभा चुनाव में भी आए होते तो आज भारतीय जनता पार्टी को सिंधिया की जरूरत नहीं होती। जी लेकिन सिंधिया की जरूरत पड़ी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारी। 15 साल का उसका शासन समाप्त हुआ और इस लिहाज से उसकी गरज थी कि सिंधिया जैसा नेता, जो कि मतलब उनके परिवार में ये परंपरा रही है कि वो अजय रहे, कोई नहीं हारा है। राजमाता एक अपवाद थी इमरजेंसी के बाद। तो ऐसे अजय नेता को अगर गुना की जनता ने नहीं चुना किसी योजना, किसी साजिश में फंस करके, तो उसका अफसोस सिसोदिया को भी होगा और वहाँ की जनता को भी होगा। तो इसमें सिसोदिया को तो कोई ब्लेम करने की जरूरत है नहीं। लेकिन ये बात सही सतीश जी ने कही कि भारतीय जनता पार्टी अब मध्य प्रदेश में, खास तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में 2 हिस्सों में बची है। एक असली भारतीय जनता पार्टी, एक सिंधिया की भारतीय जनता पार्टी। दोनों की रीति नीति में बेसिक अंतर सिर्फ इतना है कि वो सामंतवाद को प्रश्रय देने वाले लोग हैं और इधर मजबूरी में मौन रहने वाले लोग हैं। असली भारतीय जनता पार्टी इस समय मौन है, वो भी वहाँ जाके महल में अपना हुजरे मुजरे बजा रही है। लेकिन ये उसकी मजबूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में जो सत्ता का संग्राम होना है 1 साल बाद मध्य प्रदेश में, उसमें सिंधिया हर पार्टी की जरूरत है। अगर वो कांग्रेस में रहते तो कांग्रेस की जरूरत होते, आज भारतीय जनता पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी बात, सिसोदिया ने जैसे मोदी जी की तुलना अकबर से की, बहुत अच्छी तुलना की है। अकबर कोई आक्रांता औरंगजेब जैसा मुगल शासक नहीं था, बहुत उदार शासक था, उसमें क्षमताएं थी, उसने नवरत्न बनाए थे और मोदी जी ने भी नवरत्न बनाए हैं। मोदी जी को मालूम है सिंधिया चाहिए तो सिंधिया आ गए, उन्हें कल जरूरत पड़ेगी तो पायलट को भी ले आएंगे, अभी जाखड़ को भी उन्होंने दे दिया। तो ये अलग राजनीतिक टिप्पणियां हैं और इनको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इसके सिर्फ आनंद लिए जा सकते हैं और वो आनंद सबको लेना चाहिए। तो अचल जी आनंद ले रहे हैं, लेकिन शंकरलाल जी भी वाकई इतना आनंद ले रहे हैं? शंकरलाल जी, आपसे जानना चाहता हूं, सत्ता के लिए कितने समझौते करेंगे आप? सिद्धांतों के संदर्भ में पार्टी और देश को सबसे बड़ा बताने वाले लोग अचानक व्यक्ति पूजा के संदर्भ में मौन हो जा रहे हैं। 2019 के संदर्भ में बात तो ये भी कही जा सकती थी कि सिंधिया जी, हम लोगों से गलती हुई, जो हम गलत पार्टी से मैदान में उतरे, हम लोगों ने अपनी भूल सुधार ली है, इसलिए जनता अब हमारे साथ में ऐसा बर्ताव नहीं करेगी। भाषा तो ये भी हो सकती थी, पर यहां तो बताया जा रहा है जनता ने गलती की। जनता की गलती बता रहे हैं आपके नेता, और शंकरलाल तिवारी जैसे खरे बोलने वाले लोग भी मौन हो जा रहे हैं। क्या खोने का डर है जो आप सब लोगों को, असल भारतीय जनता पार्टी को मौन कर दिया है? सत्ता खोने का? मैं आपको जानता हूँ जी, आप छोड़ेंगे नहीं जी जब आपने छेड़ा है जी तो आप छोड़ेंगे नहीं, जी ये मैं अच्छी तरीके से। पर अभी देखिए जो टिप्पणी जी आपके वरिष्ठ विश्लेषक पत्रकार जी की आई, जी ये जो राजनीतिक टिप्पणियां हैं, जी ये जो राजनीति में कई बार मुहावरे हैं या अतिरेक में भाषण में बोलते बोलते रौ में बोल जाते हैं, जी इसको बहुत गंभीरता से न लेकर के और आनंद लेने की जरूरत है। जी और मैं भी अच्छे से मान रहा हूँ
कि आप भी तमाशा कर रहे हो, आनंद ले रहे हो जी। और अपने दर्शकों को भी ये आनंद आप बखूबी पहुंचाने में सफल हो, इसमें मुझे कोई दो मत नहीं। पर शकला जी, मेरा सवाल इस बात को लेके, भारतीय जनता पार्टी तो एक गंभीर किस्म का राजनीतिक दल है। वो राजनीतिक दल एक आनंद का विषय बन गया है, मखौल का विषय बन गया, उपहास का विषय बन गया है। राघव अचल जी एक प्रकार से जो व्यंग कर रहे हैं, उस व्यंग को लेकर आपकी कोई पीड़ा नहीं है क्या? शंकरलाल जी जैसे जमीनी आदमी को इस बात पर ऐतराज नहीं है कि आपकी पार्टी का हिस्सा बन चुके लोग जनता से माफी मांगने के स्थान पर जनता को ही कसूरवार ठहरा दे रहे हैं? क्या ये बात इतनी आसानी से स्वीकार कर लेनी चाहिए? आपकी पार्टी को दिया गया वोट एक भूल थी, ये बात खुलेआम आपका मंत्री कह रहा है, और आप कह रहे हो कि ये तो ठीक है, टिप्पणी है, भाषण की रो में बह जाना है, इतने में ले लिया जाए। अकबर वाले के संदर्भ में जो अचल जी ने कहा समझ में आता है, पर आपकी पार्टी को दिया गया वोट अब तक आप बताते थे राष्ट्र निर्माण में दिया गया कार्य है, आहुति है देश के नवनिर्माण के संदर्भ में, और आपका मंत्री बता रहा है ये गलती है। इसलिए सवाल है, उन्होंने कतई ये व्यंग हम पर नहीं किया, उनका व्यंग भी नहीं था। उन्हें स्पष्ट कहा है कि महेंद्र सिंह सिसोदिया पूर्ण तरीके से उनका जीवन राजनीतिक व्यक्तिगत ज्योतिरादित्य जी के प्रति समर्पित रहा है। वो उनके नेता रहे हैं। हिंदुस्तान में कितना भी लोकतंत्र है, पर व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यक्ति के प्रति अपना अपना जो राग और प्रेम होता है और समर्पण होता है वो अलग रहा है, निष्ठा अलग रही है। उस रो में वो बोल गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं कहा आदरणीय ने कि वो तमाशा है, आनंद का विषय बन रही है। आप जरूर, मैंने कहा ना कि आप तो छोड़ेंगे नहीं। और मैंने आदरणीय उसने भी, सिसोदिया ने भी कहीं पार्टी का नाम नहीं लिया, कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, ये कमल के फूल को उन्होंने अपने जवान से नहीं निकाला। ये तो कमलनाथ जी का ट्विटर है। अच्छा एक बात बताइए शकला जी, बाकी सब छोड़िए, आपकी पार्टी के सम्मानीय सांसद केपी यादव के प्रति कोई सहानुभूति है आपकी? उनके प्रति कोई स्नेह है, कोई उनके प्रति सद्भावना है? किस तरीके से उनको खारिज किया जा रहा है? ये टिप्पणी भी तो यही है ना कि 2019 में सिंधिया और केपी यादव के बीच में चुनना था, फूल को भूल जाएं, पार्टी को भूल जाएं। तो आपकी पार्टी के सांसद की जीत को खारिज किया जा रहा है वहीं के कार्यक्रमों में, ठीक है, उचित है? सवाल आपका जो है ये कहीं ना कहीं परिस्थिति जन्य है, और आप बहुत बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बड़ी सीढ़ियां चढ़ी है। आप जानते हैं कि व्यक्तित्व की टकराहट उनके अपने क्षेत्रों में, उनके अपने एरियाज में, चाहे वो विंध्य क्षेत्र हो, आपका छत्तीसगढ़ भी चाहे हो, चाहे जो एरिया हो, उस एरिया में कहीं ना कहीं व्यक्तित्वों की खनक और व्यक्तित्वों के आधार पर उनके फॉलोवर समर्थक रहते हैं। पर मैंने पहले भी आपसे विनती पूर्वक कहा कि उन्होंने पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा, और आए दिन जो ज्योतिरादित्य जी के साथ कांग्रेस के मित्र आए, उन्होंने बार बार ये कहा है कि हमारी पार्टी सब कुछ है और अब हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित हैं। और इसलिए मैं सच कह रहा हूँ कि ये जो उन्होंने कहा है ये कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य जी के व्यक्तित्व को लेकर के वो कह बैठे हैं। और मैंने ये भी निवेदन किया कि महेंद्र सिंह जी से भी कुछ पूछ लीजिए, हमसे तो जो बना हमने आपको बता दिया। तो तिवारी जी का कहना, अब कहा सिसोदिया जी ने, अब मैं कितना उसे कवरअप करूं, कितना उसकी ढाल बनूं, बख्शिए। पर सतीश सिकरवार जी, आपसे जानना चाहता हूं, भाजपा की कार्य संस्कृति के संदर्भ में आपको समझ है, दो हिस्सों में भाजपा विभाजित आपको दिख रही है। आने वाले समय में यह भाजपा की बड़ी भूल तो साबित होने वाली नहीं है। जो भाजपा के मंत्री होकर सिसोदिया जी बोल रहे हैं जनता से भूल हुई थी, क्या यह बयान एक भूल तो साबित नहीं होगा? देखिए ऐसा है जी, जनता ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कौन नकारा, इसके पीछे जाने का काम है। इसको इस पे चिंतन और मनन करना चाहिए। पार्टी को मनन करेगी और आने वाले समय में 2024 में जब चुनाव हो तो कांग्रेस पार्टी की स्वीकृति जनता के बीच में हो। और अभी जो 19 का चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में लोकसभा का, उसमें जनता ने
क्यों कांग्रेस पार्टी को नकारा। इसके लिए पूरा चिंतन मनन होना चाहिए। आने वाले समय में पार्टी की रणनीति तय होना चाहिए कि जनता हमको स्वीकार करे, इसके लिए हम जनता के बीच में जाएं, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन ये बात सही है कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी आज फूली फूली घूम रही है, जो इस भारतीय जनता पार्टी को एहसास होगा 2023 में जब चुनाव होंगे, तब इनको पता लगेगा कि उनके आने से कितना लाभ कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, कितना नुकसान होगा। ये आने वाले समय में 2023 के चुनाव में भी होगा, क्योंकि मेरा जैसा मानना है जी जो 2018 का चुनाव हुआ और 2018 के चुनाव में जो कांग्रेस की जो जीत हुई है, उसमें एक तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल की जो इनकमटेंसी जी। थी, उसका कारण भी कांग्रेस को लाभ हुआ। दूसरा, जो कांग्रेस का परंपरागत वोट था, वो परंपरागत वोट किन्हीं कारणों से कांग्रेस से छिटका, वो वापस 2018 के चुनाव में कांग्रेस को मिला। उसका परिणाम था कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को सीटें ज़्यादा मिली। जी। आज भी उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भाजपा से ज़्यादा सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को मिली। 2 सीटें शहर ग्वालियर जिले में मिली, डबरा जीती, 16 ग्वालियर पूर्व जीती, मुरैना में 3 सीट जीती। आप 2 भिंड में चुनाव हुए, उसमें 1 भिंड में जीती, 1 करेरा में जीती। तो इस तरह से कुल मिला के जो चुनाव हुए, उन चुनावों में ज़्यादातर सीट, मतलब 6 से 7 सीट हम जीते और 6 सीट भाजपा जीती है। उपचुनाव की बात हो रही है जी। तो ऐसे कुल मिला के जो आज भी उपचुनाव में भी कांग्रेस की बढ़त वहां रही, इसका सीधा सीधा कारण है कि कांग्रेस का जो परंपरागत वोट था वो कांग्रेस की तरफ आया, उसकी वजह से कांग्रेस को लाभ हुआ, जो बीच में किन्हीं कारणों से छिटका। आज भी ग्वालियर चंबल संभाग में जब भी चुनाव होगा आने वाले समय में 23 में भी कांग्रेस की अच्छी स्थिति रहेगी, मैं ये दावे से आपसे कह सकता हूँ। तो सतीश जी का मानना है कि कुल मिलाकर ये व्यक्ति पूजा कांग्रेस के लिए फलदायी होगी। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए राकेश अचल जी वापस आपके पास लौटता हूँ। आपने कहा इन टिप्पणियों को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए, पर आप भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में उसकी रीति नीति को जानते हैं। भाजपा में व्यक्ति पूजा के लिए स्थान नहीं रहता है। यही ग्वालियर चंबल अंचल में जो लोग सिंधिया जी के साथ सो कॉल्ड भाजपाई हो गए हैं, उनके लिए आज भी पार्टी से महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्या आप नहीं मानते कि इतने समय के बाद भी पार्टी से ऊपर व्यक्ति को महत्व देना आने वाले समय में भाजपा के लिए परेशानी का सबब होगा? सतीश सिकरवार की उम्मीदों को परवान चढ़ाएगा और 2023 या 2024 के संदर्भ में भाजपा के लिए विचार का विषय होना चाहिए कि उनकी पार्टी में व्यक्ति पार्टी पर हावी क्यों हो रहा है। डॉक्टर साहब देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेके आपको अभी तक की यात्रा करनी पड़ेगी, तो लंबी बात हो जाएगी जी। संक्षेप में यह है कि भारतीय जनता पार्टी को व्यक्ति पूजा का भी बहुत अच्छा अनुभव है और पार्टी को भी ऊपर रखने का भी बहुत अच्छा अनुभव है। राजमाता जी के टाइम में राजमाता जी भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र ऐसी नेता थी जिन्होंने संगठन में जाके कोई मैदान में काम नहीं किया, जिन्होंने किसी मंत्री में विकास कार्य में सीधे हिस्सेदारी नहीं की, लेकिन वो लगातार जीती, लगातार उन्हें टिकट मिले। व्यक्ति पूजा की बात जहाँ तक सवाल है, अब सवाल है कि पार्टी का, तो पार्टी ने ये नीति बना रखी है कि एक तरफ वो सीधे छोड़ती है कि हम परिवारवाद को प्रश्रय नहीं देंगे, और दूसरी तरफ उसकी मजबूरी होती है परिवार के सहारे ही चलती है। तो ग्वालियर चंबल अंचल की जहाँ तक मैं बात करूँ कि यहाँ सिंधिया के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह की व्यक्ति पूजा हो रही थी, पूरा भारतीय जनता पार्टी उनके इर्द गिर्द घूम रही थी। आज की स्थिति में ये संतुलन बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग नरेंद्र सिंह के साथ हैं और ज्यादातर लोग सिंधिया के साथ हैं, तो उन्हें मालूम है कि सिंधिया का अपना प्रभाव मंडल है, वो किसी भी पार्टी में रहेंगे। चुनाव एक हार गए, वो उनकी बदकिस्मती थी, लेकिन प्रभाव मंडल उनका समाप्त नहीं हुआ है। प्रभाव मंडल वो निर्दलीय लड़ेंगे तो उतनी भीड़ आएगी, वो अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे तो उससे ज्यादा भीड़ आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। कांग्रेस के साथ जब लड़ते थे तो आप देखेंगे पिछला चुनाव विधानसभा का कमलनाथ बनाम शिवराज नहीं हुआ था, महाराज बनाम शिवराज हुआ था। यानी उनके प्रभाव मंडल को ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ा है और उसी का फायदा उसको आने वाले चुनाव में मिलेगा। इसलिए वो महेंद्र सिंह सिसोदिया जैसे या हमारी बैजंती भाई हैं, पुरानी मंत्री है, उन लोगों की टिप्पणियों को कभी गंभीरता से लेती नहीं है, उस पर प्रतिक्रिया नहीं। तो अचल जी का सीधा कहना है व्यवहारिकता का समय है। कुल मिलाकर सिंधिया का व्यक्तित्व
इस तरीके का लाभ देने वाला है कि उसके चलते महेंद्र सिंह सिसोदिया जी की टिप्पणी को पार्टी अन्यथा नहीं ले सकती है। अब ये तो कांग्रेस के स्तर पर मेहनत का विषय है कि अगर महेंद्र सिंह सिसोदिया ये बता रहे हैं कि 2019 में गुना की जनता ने भूल कर दी थी, तो वह साबित करके दिखाएं कि 2024 में भी ये भूल दोहराई जाएगी या भूल सुधारी जाएगी। कुल मिलाकर दिलचस्पी रहेगी हमारी इस भूल के खेल को देखने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो समय है अब विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए याद, सादा प्रणाम।